दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है एसबीआई की तरफ से। और यहाँ पे खुशी की बात ये है कि इसका भर्ती सीधा होगा, यानी कि आपके यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, सीधा भर्ती होगा। और जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपके यहाँ पे लॉगिन है, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होगा। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो भी संस्था है उस संस्था का नाम है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे पोस्ट आया है एससीओ का, यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स है आपका जनरल मैनेजर का, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का, और यहाँ पे डिप्टी मैनेजर का। और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है और इसका आवेदन ऑनलाइन होगा। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एज में भी छूट है, यानी कि एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। देखिए, सैलरी के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे मिनिमम सैलरी है 36,000 से लेकर के 78,000 इसका सैलरी है। और यहाँ पे मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है आपका 45 साल। और यहाँ पे मांगा गया है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि एससी एसटी और यहाँ पे ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप एससी हो एसटी हो तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है और यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल का एज में छूट है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं मांगा गया है। और इसका पेमेंट मोड है ऑनलाइन, यानी कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी अदर बैंकिंग टूल की सहायता से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपका सबसे पहले होगा शॉर्ट लिस्ट, यानी कि यहाँ पे जो भी एचआर डिपार्टमेंट है, तो जब आप सभी लोग अपना डिटेल सबमिट करेंगे तो आपके डिटेल सबमिट होने के बाद आपका यहाँ पे सबसे पहले डिटेल का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपका होगा शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आप अपना जो भी ईमेल आईडी लिखेंगे या फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उस पर एक मैसेज आएगा एसबीआई की तरफ से, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर एसबीआई एससीओ। तो यहाँ पे आपका होगा इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा राउंड होगा इंटरव्यू। और उसके बाद मेरिट के बेस पे ही आपके यहाँ पे सीधा भर्ती हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे होगा इंटरव्यू। जब आपका यहाँ पे डिटेल्स सबमिट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा राउंड होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू होने के बाद जो बताऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू निकल जाएगा तो इंटरव्यू निकलने के बाद यहाँ पे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको किसी भी संस्था के द्वारा ग्रेजुएट होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मांगा गया है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, मिनिमम 4 फ़ोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए। यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका यहाँ पे सेम फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड। बहुत लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाई नहीं होता है, इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक करवा लेना है, यानी कि वेरीफाइड करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब यहाँ पे आपका अगला है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र उनके लिए है जिनको यहाँ पे छूट मिलेगा एज में, यानी कि एससी एसटी और यहाँ पे ओबीसी। तभी आपको एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। और यहाँ पे बहुत लोग का डाउट होता है एज प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं।
तो एज प्रूफ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो गया है और इसका एंडिंग डेट यानी कि इसका लास्ट डेट बढ़ करके 7 अगस्त तक हो गया है। अब यहाँ देखिए, इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ गया है। आप सभी लोग यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, कितना पोस्ट है, किस कास्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना यह पोस्ट है, इसका आवेदन जो है और इसका मिनिमम एज कितना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, तो इसका डॉक्यूमेंट का जो भी लिंक है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल में हर जगह शेयर कर दूँगा। जिन लोग का बीटेक भी है, देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं बीटेक वाले किसी भी ब्रांच से, तो सभी लोग के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्टिंग आई है। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे आप बीई हो चाहे आप बीटेक हो, सभी लोग के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग आया है। एमसीए के लिए, एमटेक के लिए, एमएससी के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आए हैं। तो आप सभी लोग इसका जो भी पोस्टिंग है आपके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे ही यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं। आप सभी लोग इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि आप सभी लोग इसका आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, इसका आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका लास्ट डेट है 7 अगस्त 8वां महीना 2025। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको अपना पहला नेम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इन सभी को आप फिल करेंगे। देखिए, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कैप्चा हो गया, और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे, आपके ईमेल आईडी पे इसका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी आने के बाद तभी आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया लॉगिन पे, तो आपसे यहाँ मांगा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपके सामने यहाँ पे है। और उसके बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा UIDAI की तरफ से, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायर किए गए हैं और इस पोस्ट का नाम है, जो भी इसका मेन पोस्ट है उसका नाम है आधार सुपरवाइज़र। तो जो भी यहाँ पे संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया जॉब है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। और प्रत्येक राज्य में यहाँ पे पोस्टिंग हायर किया गया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे, यानी कि यहाँ पे आपके केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बहुत लोग का यहाँ डाउट होता है कि यहाँ पे कितना फ़ीस लगेगा। तो आपका यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा, आपको एक सिंगल रुपीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। और प्रत्येक राज्य में इसका पोस्टिंग हायर किया गया है सुपरवाइज़र का। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन यहाँ देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10, 10th पास आउट, यानी कि कम से कम आपके पास 10th का मार्कशीट होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है 12th पास आउट, यानी कि अगर आप 12 पास आउट हो, उनके लिए यहाँ पे अच्छा पोस्ट यानी कि सीनियर लेवल का पोस्ट यहाँ पे आया है। और आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। देखिए, अगर आप 10 पास आउट हो, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग है। अगर आप 12 पास आउट किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्ट है, यानी कि मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आए हैं प्रत्येक राज्य के लिए। तो इस संस्था का नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इस पोस्ट का नाम है सुपरवाइज़र और यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हायरिंग किए गए हैं। अप्लाई मोड इसका होगा ऑनलाइन, और चाहे आप
मेल हो या फिर फीमेल हो, यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया है, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ पे इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र पे काम किए हो तो उनके लिए यहाँ पे अलग पोस्टिंग है, यानी कि सीनियर लेवल की यहाँ पोस्टिंग है और उनका जो भी सैलरी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। यानी कि फ्रेशर लेवल पे अगर आप इससे पहले सुपरवाइज़र की पोस्टिंग पे काम नहीं किए हो तो आपका मिनिमम यानी कि स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000। तो अगर हम लोग बात करें इसके एज के बारे में तो इसका एज है मिनिमम 18 साल। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। इससे अच्छा मौका आपको कभी या फिर इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, जैसे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। और यहाँ देखिए इसके एज में भी छूट है, यानी कि SC ST OBC। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का छूट है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट है। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइज़र। देखिए, और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। और इसका जो भी संस्था है उस संस्था का नाम है UIDAI। फीस के बारे में बात करें तो चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST किसी भी कास्ट के हो तो आपका यहाँ पे एक सिंगल रुपीज़ नहीं लगेगा, यानी कि आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आपका यहाँ पे सीधा भर्ती होगा, यानी कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके डॉक्यूमेंट के बारे में तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। फ़ोटो का जो भी कलर है वो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो। अब यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो मिनिमम 4 फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपका सेम फ़ोटो ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी कि चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10 पास हो या फिर 12 पास हो तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर आप अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको एज में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो तो सभी लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। अगला आपका यहाँ पे है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जहाँ पे हो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसके फॉर्म को यानी कि सुपरवाइज़र के फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई करके बताऊंगा। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आधार सुपरवाइज़र का जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोग सबसे पहले अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है csc.government. फिर यहाँ पे in, फिर यहाँ पे /ask, csc.government.in, फिर यहाँ पे /ask। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे नीचे आएंगे, देखेंगे बहुत सारे राज्य में, यानी कि प्रत्येक राज्य में यहाँ पे आधार सुपरवाइज़र का पोस्टिंग का हायरिंग हो चुका है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा,
पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो आप जो है जिस राज्य से बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको यहाँ पे चूज करना है। तो आप सभी लोग सबसे पहले जो भी आपका राज्य है उस राज्य को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। तो जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी नेम है, आप कहाँ रहते हो, और उसके बाद एक यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट के बारे में यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे 25,000 रुपया दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे है 25,000। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सैलरी यानी कि 50,000, 60,000 ऐसे आपको मिलेगी। तो जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप यहाँ पे चूज करेंगे और चूज करने के बाद आपके राइट में अप्लाई नाउ लिखा गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उस डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद नीचे एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप आधार सुपरवाइजर यानी कि ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इसका आवेदन यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट को आवेदन करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं मांगा जा रहा है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे एक टेस्टिंग या फिर सर्टिफाइंग यानी कि UIDAI की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट प्लस आपका यहाँ पे रिज्यूम कैसे बनाया जाएगा उसका वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान से जा करके रिज्यूम बनाना सीख लीजिए। आपका जो भी रिज्यूम है, क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं रिज्यूम। तो रिज्यूम कैसे बनेगा इसके बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे और अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट प्लस आपका यहाँ पर रिज्यूम है और जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, इन सभी को आप यहाँ पे अपने फॉर्म में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद एक सबमिट का बटन होगा। तो जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जॉब फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे बम्पर भर्ती आया है केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे ही, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे केवल आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे ही सीधा भर्ती होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप, क्योंकि इंडिया पोस्ट JDS में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू होता है। तो इंडिया पोस्ट JDS को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। और आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही होगा। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस संस्था का नाम है इंडिया पोस्ट, यानी कि डाक विभाग। इसी की तरफ से यहाँ पे JDS की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि JDS का, BPM का और यहाँ पे ABPM का। तो JDS का मतलब हो गया ग्रामीण डाक सेवक और BPM का मतलब हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM का मतलब हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पे 32,500 पोस्ट की हायरिंग हो गई है और इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा, यानी कि सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 10,000। इसका मिनिमम सैलरी है 10,000, यानी कि 10,000 से लेकर के 29,380 रुपया है। मिनिमम एज 18 साल है और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 40 साल। और यहाँ पे एज में भी छूट दिया गया है, यानी कि SC और यहाँ पे ST इनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। फीस के बारे में बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपया है और SC ST PWD यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस जॉब को आवेदन करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए। पेमेंट मोड आपका है ऑनलाइन, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर किसी भी पेमेंट टूल की सहायता से आप इसके फीस को पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि नो एग्ज़ाम एंड नो इंटरव्यू। आपके मेरिट के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए,
किसी भी संस्था या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिनिमम 10th पास आउट, और यहाँ पे केवल मेरिट के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट इस जॉब को अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे अच्छे तरीके से होता है। यानी कि जीडीएस का जो भी सिलेक्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट के बेस पे ही। तो आप सभी लोग ध्यान से जैसे बताऊंगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा, आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मांगा गया है 10 का मार्कशीट, यानी कि आपके 10th में चाहे 40% हो या फिर 50% हो या फिर 60% हो या फिर 80% हो या फिर 90% हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सबसे पहले मांगा गया है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपका सिग्नेचर। आपका जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। अगला आपका यहाँ पे है मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी सभी लोग ध्यान से फॉर्म को भरते टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी लोग अपना यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, तभी आपको एज में छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप एससी हो, एसटी हो, तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ देखिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको यहाँ पे लगाना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे लगाना है इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट लगाना है। और एज प्रूफ में बहुत लोग का डाउट होता है कि एज प्रूफ में क्या लगाएंगे, तो एज प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जिन लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके स्थान पे आप अपना 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, वो लोग यहाँ पे एनओसी लगाएंगे। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत हाई होता है और यहाँ पे मेरिट के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, अब यहाँ देखिए, इसका फॉर्म जो है, इसकी वैकेंसी कब आएगी, तो अगस्त में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। इसका लास्ट डेट अप्लाई रहेगा सितंबर में। अब यहाँ देखिए, जीडीएस का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आप सभी लोग जा करके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्रत्येक राज्य में इसका वैकेंसी लाया गया है, यानी कि दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप आपका होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई और उसके बाद फीस पेमेंट। और दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह जो है जीडीएस की वैकेंसी आएगी। इसका वैकेंसी जो है अगस्त में आ जाएगा। आप सभी लोग मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपने ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, आईबी की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है। प्रत्येक राज्य के लिए कितना पोस्ट है, किन के लिए, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है उनके लिए जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना। तो आईबी की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है खुफिया विभाग भर्ती के लिए। खुफिया विभाग भर्ती,
इसका भर्ती जो है बहुत कम आता है। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि खुफिया विभाग भर्ती, इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंट। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इसके फॉर्म को या फिर इसके पोस्ट को अचीव नहीं कर सकते हो। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो निकाला गया है खुफिया विभाग भर्ती, तो इस संस्था का नाम है IB, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, और यही जो है खुफिया विभाग भर्ती निकाली है। और इसमें मल्टीपल पोस्ट है, जिसमें आपको वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का, सिक्योरिटी असिस्टेंट और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 4,987, 4,987 यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है। अप्लाई मोड के बारे में बात करें तो आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका अप्लाई कब से कब तक है, तो 26 जुलाई 2025 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक आप इसका आवेदन यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है, चाहे आप मेल हो या फिर चाहे आप फीमेल हो, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई दिस जॉब। अब यहाँ देखिए, इसके सैलरी के बारे में बात करें तो इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100। इसका मिनिमम सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया। अब यहाँ देखिए, इसका मिनिमम एज कितना है और इसका मैक्सिमम एज कितना है। तो मिनिमम एज है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज है 27 साल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे एज में भी छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लोग यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगा, यानी कि SC और ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है, अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कितना मांगा गया है, तो जनरल OBC के लिए 650 रुपया है, जनरल OBC के लिए 650 रुपया, और यहाँ पे SC ST PWD 550 रुपया है। और इसका पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या फिर अदर पेमेंट टूल की सहायता से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका ये तीनों निकल गया, रिटन एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और यहाँ पे इंटरव्यू, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसीलिए जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट सभी लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप इसके पोस्ट को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम है 10 पास, यानी कि कम से कम आपको 10वीं पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पे आपको मिनिमम 4 फ़ोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फ़ोटो होना चाहिए। और उसके बाद सिग्नेचर है, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए। और उसके बाद आपका है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे अपना 10 का मार्कशीट का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बातें हैं कि जिनको छूट मिलेगा, यानी कि जो भी आपका कास्ट है, जाति प्रमाण पत्र, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप SC हो
एसटी हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग का डाउट होता है एज प्रूफ में। तो एज प्रूफ में आप अपना लगाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके स्थान पे आप अपना 10th का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे एज प्रूफ। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। देखिए, इसका ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन है, जो भी इसका आवेदन है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक। 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आप इसका आवेदन, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, आईबी की तरफ से यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है। प्रत्येक राज्य के लिए कितना पोस्ट है, किन के लिए, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया है। मैं इस पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। देखिए, किस कास्ट में, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। देखिए, और यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाला है 4987। तो यह आपको हो गया खुफिया विभाग भर्ती नोटिफिकेशन। यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी लोग जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।